हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th के 13th लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। ओके, लास्ट टाइम हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस, एंड टुडे वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। ओके, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। देखिए अभी हमने क्या देखा था एल्केन्स और एल्कीन्स के केस में, ठीक है ना। एल्केन और एल्कीन के केस में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमने एसिडिक नेचर नहीं पढ़ा था। मतलब ये हुआ कि एल्केन्स और एल्कीन्स एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते थे, अगर करते भी थे माइनर सा करते थे, वहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन ये देखा गया है इन केस ऑफ एल्काइंस ये काफ़ी हद तक एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे पता चला? देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई एसिड को बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो मतलब ये डिक्लेयर करता है एसिड या बेस को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेस की कन्फॉर्मेशन है, हमें पता है कि हमने बेस को ट्रीट किया है, इस चीज़ का पता नहीं है। अगर हमने बेस को ट्रीट किया किसी अननोन सब्सटेंस के साथ, तो अगर प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, दिस मीन्स दैट द सब्सटेंस विच वी हैव ट्रीटेड विद द बेस वाज एसिड। क्लियर? और अगर हमें एसिड की कन्फर्मेशन है, अगर हमने एसिड को एक अननोन सब्सटेंस के साथ ट्रीट किया है, मींस बी का हमें नहीं पता ये कौन सा सब्सटेंस है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है, तो क्या हुआ कि अगर इस एसिड को इसके साथ ट्रीट करें, अगर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ, दिस मीन्स दैट द सब्सटेंस विच वी हैव ट्रीटेड विद एन एसिड वाज एक्चुअली द बेस। वही मसला यहाँ पर भी है एल्काइंस के केस में। हम क्या करते हैं कि हम एल्काइंस की रिएक्शन इथाइन यहाँ पर लेते हैं। बेसिकली कौन सा लेते हैं? इथाइन। हम क्या करते हैं, इथाइन को ट्रीट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जिसका नाम है सोडामाइड। ठीक है, NaNH2। ठीक, हम इसको सोडामाइड के साथ ट्रीट करते हैं, किसको? एल्काइन को। तो जब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक साल्ट बनता है सोडियम एसिटाइलाइड और साथ में हमारे पास निकलती है हाइड्रोजन गैस। हमें नहीं पता था कि जो एल्काइन था, जो इथाइन था, वो उसका नेचर क्या था, क्या वो एसिडिक था, क्या वो बेसिक था, किस टाइप का था, उसकी नेचर क्या था, हमें नहीं पता था। ये हमने जब उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, तो विद द ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ साल्ट and hydrogen gas is liberated. This hydrogen gas indicates that the alkyne or ethine which we have treated with this sodamide strong base was actually the acid. Clear? Means ये जो इथाइन है, इथाइन इसका नेचर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि बेस के साथ ट्रीट करके इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाई। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा मैंने। We know that sodamide is a strong base and when it is treated with ethine, it results in the formation of sodium acetylide with the liberation of hydrogen gas, which determine the acidic nature of alkyne and दिस रिएक्शन या हाँ एग्जैक्टली ये वाली रिएक्शन नहीं देखी गई है इथेन और इथीन के केस में। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए बात कुछ इस तरह से है, अगर मेरे को जगह यहाँ मिल जाती है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ठीक, जब हम एल्केन की बात करते हैं, सपोज इथेन की बात करूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, इथेन की बात करूंगा, तो इथेन में क्या होता है कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इस तरीके से होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दीज हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? sp3। अगर हम यहाँ पर s कैरेक्टर देखें तो द s कैरेक्टर इन केस ऑफ एल्केन इज आर इथेन इज ओनली 25%। ठीक है, s कैरेक्टर हमारे पास कितना है? 25। क्यों? यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करनी है कि ये जो s कैरेक्टर है, दिस s कैरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंपाउंड। मीन्स यहाँ पर जितना मतलब जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक, अब इन केस ऑफ इथेन, इथेन में s कैरेक्टर कितना था? ओनली 25%। आइए हम इथीन की बात करते हैं। इथीन में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखें, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द s कैरेक्टर इज 33.3%। मीन्स अगर हम इथेन और इथीन को कंपेयर करें तो इथीन जो है इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इथीन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इथेन से ज़्यादा होगी।
ठीक, मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इथाइन। इथाइन में क्या होता है कि यहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। ओके, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस मीन्स दैट द s कैरेक्टर इज 50%। कितना होगा? 50% एस कैरेक्टर होगा। क्लियर। अब इथेन में था 25%, इथीन में था 33.3%, एंड इन केस ऑफ एल्काइन इट इज 50%। 50% मीन्स इथेन से बिल्कुल डबल है इथाइन का। अब यहाँ पर एस कैरेक्टर मैक्सिमम होने की वजह से इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इथीन एंड इथेन। ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस carbon sp carbon, this attract the shared pair of electron between carbon and hydrogen। मीन्स यहाँ पे देखिए आप, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा इस बॉन्ड के अंदर, ये कार्बन एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट ये इजीली यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, और यही हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिलीज करने का मतलब होता है एसिडिक कैरेक्टर। ओके, इसलिए हम एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर ओनली देखा जाता है किस केस में? इन केस ऑफ इथाइन, इथेन और इथीन के केस में ये देखा नहीं जाता है। ओके, आइए थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ पर। हाँ, दिस रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इथेन एंड इथीन बिकॉज इन इथाइन hydrogen atom is attached with sp hybridized carbon atom, whereas in case of ethene and ethane it is attached with sp2 and sp3 hybridized carbon atoms respectively. So due to highest s character 50% in case of alkyne or ethine, it is most electronegative and hence attract the shared pair of electron of ch carbon or hydrogen bond। ठीक है, and thus hydrogen proton can be liberated easily as compared to ethane and ethene। एज कम्पेयर टू इथीन एंड इथेन, सॉरी यहाँ पर इथाइन नहीं आएगा, इथेन। ठीक है, ओके। ओनली हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर एसिडिक इन द, ये भी आपने याद रखना है। अगर इथाइन, हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस में बहुत फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से। अब इसके साथ भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन हमारे पास लगा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये सारे एसिडिक नहीं होंगे। एसिडिक वो वाले हाइड्रोजन एटम्स होंगे विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम बिटवीन विच देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। इस वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिडिक नेचर नहीं है इसका। अब इस वाले कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन है, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर। ओके, देखिए रिएक्शन अब यहाँ पर। अब हमने इसको सोडामाइड के साथ जब ट्रीट किया, देखिए यहाँ पर तो बन गया हमारे पास सोडियम इथाइनाइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने 2 बार इस रिएक्शन को किया है। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले बार मैंने एक सोडियम को इसके साथ अटैच किया, फिर दूसरी रिएक्शन में दूसरे सोडियम को अटैच कर दूंगा, एंड फाइनली बन जाएगा हमारे पास डाई सोडियम इथाइनाइड, और आधा H2 एटम यहाँ, आधा H2 एटम यहाँ बना, दोनों को कंबाइन करके एक H2 गैस बन जाएगी। दिस लिबरेशन ऑफ H2 गैस डिटरमाइंस दैट दिस एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर। एनी कंफ्यूजन? ओके, अब थोड़ा बहुत इसका स्ट्रेंथ, ऑर्डर का स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे कि कितना ज़्यादा एसिडिक नेचर किस चीज़ का होगा। ओके, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाएगा इथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, उससे कम हमारे पास इथीन एंड नेग्लिजिबल इथेन। ओके, अगर इथाइंस की डिफरेंट फैमिलीज़ की बात करें, अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी सब ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव भी एंड ज़्यादा एसिडिक नेचर भी होगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर आर 2 एसिडिक प्रोटॉन्स, एक ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा। क्यों? बिकॉज दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच विद द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। क्लियर। देयरफॉर दिस कंपाउंड विल बी मोस्ट electronegative and most acidic in nature in as compared to this it is प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में क्या होगा कि यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ पर एक हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम है जो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। देयरफॉर इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इथीन। अब ब्यूटाइन की बात करते हैं, ब्यूटुआइन की बात करते हैं। ब्यूटुआइन में एक भी हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं है अटैच किसके साथ? कार्बन एटम के साथ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। देयरफॉर इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन।
आइए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। हम जानते हैं कि इन केस ऑफ एल्काइंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये सोर्स बनता है, बहुत एक रिच सोर्स होता है किसके लिए, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बाकी सब्सटेंसेस के साथ। एज अ रिजल्ट इस कंपाउंड के अंदर एडिशन हो जाता है बाकी कंपाउंड्स का, बाकी एटम्स का, बाकी आइंस का। ओके, यही रीजन होता है। क्या रीजन होता है, रीजन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन एल्काइंस अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एडेड टू देम। सम ऑफ द एडिशन रिएक्शंस शोन हियर आर। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन किस तरह होती है एल्काइंस के अंदर, इथाइंस के अंदर। ठीक है, देखिए अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन की बात करें, बहुत पहले से हम बात करते आ रहे हैं। एल्केन के केस में हमने बात करी, हमने एल्कीन के केस में बात करी, अब एल्काइन पर भी यही बात मैं कर रहा हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब यहां पर होगी, यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो अब एल्काइंस रिड्यूस किस में होंगे, एल्काइंस ऑफ कोर्स रिड्यूस होंगे एल्कीन्स में। और ये भी देखा गया है कि वो फर्दर रिएक्शन के बाद एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस इट इज द वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्काइंस टू एल्केन्स। एल्काइन से डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। बट याद रखिए कि दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन इन नॉर्मल कंडीशंस। स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर और अंडर सर्टन कैटलिस्ट ये रिएक्शन होगी, जैसे लिंडार्स कैटलिस्ट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ओके, alkynes get reduced to alkenes and then to alkanes under certain conditions of temperature, pressure and कैटलिस्ट। ओके, देखिए अब रिएक्शन हम करते हैं, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमारे पास इथाइन है, इथाइन को ट्रीट किया मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन गए इस वाले कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन गए इस वाले कार्बन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड है, दिस गेट रिड्यूस टू डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब इथाइन से बन गया इथीन। फिर इसको सिमिलर कंडीशन के साथ रिएक्ट करवाकर तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ गया और दूसरा हाइड्रोजन इस वाले के साथ गया, एंड दिस डबल बॉन्ड इज फर्दर रिड्यूस टू सिंगल बॉन्ड, और फाइनली हमारे पास बन जाता है इथेन। इस तरीके से हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसके अंदर, एल्काइंस के अंदर या इथाइंस के अंदर। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब हेलोजेंस कैसे ऐड होंगे, बहुत इजी रिएक्शन है, कोई डिफिकल्टी इसमें है नहीं। हमारे पास कोई इथाइन होगा, इथाइन के अंदर एडिशन होगा हेलोजेंस का। और किस तरीके से हेलोजन का एडिशन होगा, जब तक ना ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तब तक हेलोजेंस की एडिशन होती रहेगी, एंड फाइनली टेट्रा हेलो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और इसको हम ऐसे कहते हैं द टेट्रा हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड। देखिए alkynes on treatment with halogens undergoes further and further reaction and tetrahaloalkane is formed. For example, यहां पर देखिएगा आप, हमारे पास है इथाइन। ओके, इथाइन को ट्रीट किया हमने ब्रोमीन के साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो गया डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड में बन गया हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथीन। क्लियर। फिर इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करके एक ब्रोमीन इसके साथ, दूसरा ब्रोमीन इसके साथ, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा सिंगल बॉन्ड में, और हमारे पास फाइनली यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, मतलब एक टेट्रा हेलो कंपाउंड बन जाता है, टेट्रा हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हेलोजेंस की एडिशन होती है इसमें। हाँ, याद रखिएगा ये रिएक्शन एक्ट करती है एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, मतलब जब ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे आप, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, लेकिन फाइनली हमारे पास बनता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, ये पता चलता है, मतलब टेस्ट एक्ट करता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसका होता है रेडिश ऑरेंज कलर होता है इसका ब्रोमीन सोल्यूशन का। ठीक है, जब इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो अगर रेडिश ब्राउन कलर रिटर्न रहा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर कलर खत्म हो गया, डीकलराइजेशन हो गया, तो सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने एल्कीन के केस में इस पर बहुत लंबा डिस्कस किया हुआ था, वहाँ पर लगभग 2 लेक्चर में ये पूरी रिएक्शन आई थी। तो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शन हमने करनी होगी अनसिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो एडिशन कराना बहुत ईजी है, एक के साथ हाइड्रोजन को ऐड करवा दो, दूसरे के साथ हेलोजन को ऐड करवा दो, तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन देयर इज समवट डिफिकल्टी क्या होती है कि वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन को किस वाले कार्बन के साथ ऐड करें और हेलोजन को किस वाले कार्बन के साथ ऐड करें। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर फॉलो होगा मार्कोनी कर्व्स रूल। यहाँ पर जो एडिशन होगा दैट विल बी द मार्कोनी कर्व्स एडिशन। ठीक है, बट
Marconi curves rule states, it states that the negative part of adding atom, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास HX है, यहाँ पर जो एडिंग मॉलिक्यूल हमारे पास है वो HX है, इसमें दो पार्ट्स हैं, X नेगेटिव पार्ट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है। ओके, मार्कोनी कर्व्स रूल कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आर एल्काइंस, अब यहाँ पर मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एल्काइन की बात करूंगा मैं, ठीक है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ एक्स लगा दो, जिसके साथ ज्यादा होंगे उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, रिएक्शन हो जाएगी। अनसिमेट्रिकल एल्काइंस unsymmetrical alkynes addition of hydrogen, यहाँ पर आएगा in unsymmetrical alkynes addition of hydrogen halide takes place according to Marconi curves rule। ठीक है, देखो इजीली हमने इसमें ऐड करवा दिया है। देखिए हमारे पास यहाँ पर है ब्यूट वन आइन अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दिस मीन्स दैट ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। HBr को ऐड कराया, अब ब्रोमीन नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, अब ब्रोमीन नेगेटिव जाएगा ऐसे कार्बन के साथ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये ब्रोमीन आएगा इस वाले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, और इस तरीके से एडिशन हो जाएगा, बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूट 1 इन। अब आइन से कन्वर्ट, अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट किसमें हो गया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर। ओके, फर्दर हम इसको HBr के साथ कन्वर्ट ये ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन फिर इसके साथ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और डबल बॉन्ड फर्दर कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन। क्लियर, इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन होगी इसके अंदर। एंड द लास्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। ओके, देखिए अगर वाटर की एडिशन की हम बात करें, जैसे एल्केन्स और एल्कीन्स के केस में हमने पढ़ा था कि वाटर दीज आर इमिसिबल इन वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड सिमिलर वे एल्काइंस के साथ भी, एल्काइंस भी वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट जब इसको स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ट्रीट किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको हीट किया जाएगा मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 333 केल्विन तक टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए, अगर इस कंडीशन में इसको रिएक्ट करेंगे हम वाटर के साथ, इन दैट केस ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और जब रिएक्ट करेगा और फर्दर हमारे पास रिएक्शन के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ये हुआ C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड जो यहाँ पर बनते हैं, इसमें एल्डिहाइड बनेगा या फिर यहाँ बनेगा कीटोन बनेगा, डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एल्काइन यूज़ करेंगे, है ना। एल्काइन कौन सा यूज़ करें उसी बेस पर ये डिसाइड होगा कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक, ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अटैच किए हुए हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। एल्काइंस आर आल्सो इमिसिबल विद वाटर, हाउएवर व्हेन हीटेड विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन इट गेट रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन किस पर डिपेंड करेगा, किस तरीके का हम एल्काइन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कौन सा एल्काइन, इथाइन लिया, ठीक है। इथाइन को मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया, किस प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक के आइंस और हाइड्रोजन आइन, मतलब एसिडिक नेचर है ना, मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट कर रहा हूँ एट 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो क्या हुआ, यहाँ पर H जो है ना ये वाटर डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस बनाएगा। अब ये OH नेगेटिव एक कार्बन के साथ और H पॉजिटिव दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, जिसके साथ आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों सिमिलर केसेस हैं। तो अब एक के साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ सपोज, ठीक है, ये CH था, ये कन्वर्ट हो गया CH2 में, अब इसके साथ हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर CH था, इसके साथ मैंने OH लगा दिया, बन गया CHOH। देखो ये CH ये था और ये OH मैंने इसमें ऐड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि ये जो है ना, ये वाला इतना जैसा पार्ट यहाँ पर ज़रा बताता हूँ आपको मैं, C सिंगल बॉन्ड O और ये होता है H यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाता है, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाता है, तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, इसने यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन की जो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कार्बन के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे। जब ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ पर रिलीज हुआ था, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर CH2 था, अब हाइड्रोजन इसके साथ चूंकि ऐड होकर CH3 बना देगा, बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, इट इज नॉन एज एल्डिहाइड एंड द नेम इज एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। क्लियर? होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई, मतलब आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन हुआ, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ अटैच हुआ और बॉन्डिंग की शिफ्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये बन गया एल्डिहाइड। अब कीटोन की फॉर्मेशन देखें, कीटोन कैसे बनेगा। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया मैंने, एल्काइन लिया, दैट इज इथाइन, प्रोपाइन लिया मैंने यहाँ पर। अब प्रोपाइन के साथ जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हम अटैच करेंगे, OH जाएगा इस वाले के साथ, ऑफ कोर्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड H पॉजिटिव गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कार्बन के साथ OH आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला CH है तो CH2 बन जाएगा। देखो यहाँ पर वही लिखा मैंने, यहाँ पर देखिए CH3 तो ऐसा लिखा मैंने, कार्बन के साथ ये वाला OH ग्रुप मैंने लगा दिया और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड के अंदर CH के साथ हाइड्रोजन जुड़ के CH2 बन गया। अब आइसोमेराइजेशन हो गई यहाँ पर सिमिलर वे में, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था। अब ये CH3C यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये CH2 जो है CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली बन गया हमारे पास कीटोन, और इस कीटोन का नाम है एसीटोन, और इसको IUPAC नेमिंग की बात करें, यहाँ पर इसका नाम आएगा प्रोपेनॉन। क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो होप जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।